टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी, और नारी में आज हम बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की। पॉलिटिकल एजेंडा काफी है। 16 से 18 अप्रैल तक संसद में सत्र को एक्सटेंड किया है, जो 2 अप्रैल को ही अनिश्चित काल के लिए सोचा जा रहा था कि स्थगित होगा, लेकिन अब 16 तारीख को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। उसमें माना जा रहा है कि इसे वापस से लाया जाएगा, जिसपे संशोधन होंगे। विपक्ष का आरोप है कि यह केवल महज वोट बटोरने के लिए है, क्योंकि चुनाव 5 राज्यों में चल रहे हैं, ऐसे में नहीं लेके आना चाहिए था। खैर, ये सियासी दावपेच हैं जो आप सबने देखा। हमारे साथ हमारे नारी के ऐसे अतिथि हैं जो अलग अलग सेक्टर से है, उनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि जैन जी हैं, समाजशास्त्री हैं। अलका बत्रा जी हैं, जो खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं और फिक्की फ्लो की राजस्थान की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। रीना अग्रवाल जी हैं, जो 40 महिला विंग की वाइस प्रेसिडेंट हैं। और डॉक्टर आशा लता जी हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। हम देखेंगे, क्योंकि विधायिका में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। अगर अभी की बात करें तो बहुत ही कम होता है। पहले पिछली लोकसभा में 78 संख्या थी, वो घट के भी 74 रह गई है। और यूं देखें तो कई बार कहा जाता है कि हाथ किसने रोका है, राजनीतिक दल चाहें तो 33% महिलाओं को वैसे भी लेकर के जा सकते हैं। खैर, जो भी रहा, लेकिन क्या ये संख्या बढ़ेगी तो उससे होगा क्या? क्योंकि देश की 2 राष्ट्रपति महिला, 1 प्रधानमंत्री महिला, कई राज्यों की मुख्यमंत्री महिला, राज्यपाल महिला, और मिनिस्टर्स की तो पूछो मत। हर राज्य में कुछ न कुछ कोटा होता ही है। तो क्या असर पड़ेगा, वो हम इन लोगों से समझना चाहेंगे। तो रश्मि मैम, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। आपने समाजशास्त्र में भी एक पॉलिटिकल वो भी होता है इसके साथ ही, तो क्या लगता है आपको कि अगर ये संख्या बढ़ भी जाएगी तो हमारे समाज पे क्या असर पड़ सकता है इसका? देखिए, महिलाएं वैसे भी आधी आबादी हैं, और मुझे लगता है किसी भी जगह पर, किसी भी देश के लिए आधी आबादी का प्रतिनिधित्व होना बहुत ज़रूरी है, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राजनीति वह क्षेत्र है जो कि महिला, मतलब जो भी पॉलिसी बनती है, नीति निर्माण वहीं पे होता है, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वहाँ से चलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे कार्यक्रमों में के अंदर जेंडर बजटिंग, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग पर बहुत फोकस किया गया है। तो अगर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग और जेंडर बजटिंग हमें करनी है तो महिलाओं को उसके अंदर आना होगा, क्योंकि महिलाओं का पक्ष महिलाएं ही बेहतर रख सकती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बैलेंस बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि महिलाओं को पूरा रिप्रेजेंटेशन मिले और वो वहाँ पर उस पर आएँ। तो ये बहुत अच्छी पहल होगी अगर हम कर पाएं। और आपने जैसा भी आपने कहा, अभी भी करीबन 13%, मतलब आप सोचिए कि 75 साल हमारी आज़ादी को हो गए और सिर्फ 13% महिलाएं अभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारी आ रही हैं। अभी अगर पार्लियामेंट को हम देखें तो सिर्फ 13% है। तो 50% आबादी और सिर्फ 13%, तो ये तो बिल्कुल कहते ना कि जो असंतुलन हमारे पर है, इसलिए इस असंतुलन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आपको लगता है कि इससे एक दिशा बनेगी, होनी भी चाहिए। कारण क्या है कि विधायिका जहाँ से रूल्स बनते हैं, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन का काम कार्यपालिका को दिया गया है। अगर कहीं खामी लगती है तो न्यायपालिका है। लेकिन ये वाकई आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो प्रैक्टिकली महिलाएं समझती हैं। और मुझे लगता है कि वो संख्या जब दिखेगी, रिजर्व होंगी सीटें, तो शायद हो सकता है कि वो मनोबल भी बढ़े, और बढ़ने के साथ साथ वो इस साहस कायम हो कि अपनी बात को रखने के लिए कहा भी जा सकता है। अभी हम देखते हैं कि पार्टी लाइन का एक ऐसा राइडर होता है कि उसके बियॉन्ड कोई भी महिला जाकर के बात नहीं कह पाती है। सही है तो सही, और गलत है तो गलत, वो कहने का साहस किसी में नहीं होता है, क्योंकि लगता है कि पार्टी की लाइन से बाहर जाएंगे तो अगली बार हमें टिकट मिले ना मिले। क्योंकि सियासत में भी बेरोजगारी बहुत है, एक सीट के लिए 10 लोगों के नाम चलते हैं। चलिए अलका, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। क्या लगता है आपको कि इससे हम किस सेक्टर में इजाफा कर सकते हैं, या सोच में किस तरह का परिवर्तन होगा? क्योंकि कई बार ये बात आती है कि आज भी हमारे समाज पर पुरुष मानसिकता की सोच हावी है, कहीं पे भी वो दिखाई देती है। तो इससे कुछ दूर होगी वो? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम होगा अगर हम इसको 50% तक ले जाएं इंस्टेड ऑफ 33% विच इज गोइंग ऑन। और 50%, जैसे कि मैं रश्मि ने कहा कि हमारी आधी आबादी है, तो आधा रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। बल्कि अगर ज्यादा भी हो आधे से तो भी अच्छी बात है, क्योंकि महिलाएं हमेशा से अच्छी मैनेजर रही हैं। मैनेजर इन द सेंस लाइक हर चीज की मैनेजर, चाहे वो पॉलिटिक्स क्यों नहीं हो। पॉलिटिक्स में महिलाओं को
क्यों नहीं स्थान दिया जाता या अच्छे से समझा जाता, मुझे ये समझ में नहीं आता। और इसीलिए शायद वहाँ पे हाई पोस्ट पे महिलाएं नहीं बैठी तो दूसरी महिलाओं को भी मौका नहीं मिलता है। और जैसा अभी बताया कि 13% ओनली हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं वो महिलाएं हैं, डिस्पाइट यू हैव नेम दैट प्रेसिडेंट रह चुके हैं या प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, विच इज़ वेरी 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 लेस। तो उनका महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के होने से महिलाओं के लिए ही आई थिंक अपलिफ्टमेंट के कारण का वो बनेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग उसके लिए लेके आएंगे। आपने अभी बोला कार्यपालिका और न्यायपालिका, मुझे तो लगता है कार्यपालिका और न्यायपालिका में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, वहां भी महिलाएं होनी चाहिए, तभी वो महिलाओं का दर्द और महिलाओं की चिंता को समझ के आगे लाने की कोशिश करेंगी। अगर पॉलिटिक्स में हम देखें तो महिलाएं क्यों कम आती हैं, जैसे क्या उनकी कैपेबिलिटी पर बिलीव नहीं किया जाता है। जैसे कि राज्यसभा में हम लोग सीटें रिजर्व करते हैं, क्यों नहीं ऐसा ही लोकसभा में कर दें। और अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारे जैसे जयपुर में मेयर के लिए अपने सीट रिजर्व की, चाहे कास्ट को लेकर करी, लेकिन महिलाएं तो थी। सो वी शुड रिजर्व फॉर लेडीज, देन ओनली लेडीज विल कम। फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियंस आप देखेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर हैं हमारी राजनीति में, इंडिया की राजनीति में या स्टेट की राजनीति में। किसी की पिताजी या ससुर जी रहे हों तो फैमिली में आप देखते हैं तब वो महिलाओं को शायद थोड़ा बहुत राजनीति में मौका मिल जाता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन महिलाएं पॉलिटिक्स में न के बराबर हैं, अगर वो उठने की कोशिश भी करती हैं, चलने की कोशिश भी करती हैं, तो उनको किसी ना किसी तरह से दबा दिया जाता है, उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, उनको कोई उन पर बिलीव नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता। स्पेशली मेल मानसिकता जो हमारे है और पॉलिटिशियंस की तो बहुत ही ज़्यादा है। तो फर्स्ट जनरेशन एकेडमिक्स में भी जो देखिए, अब आप पढ़ी लिखी महिलाएं अगर आती हैं, अगर वकील हैं वो आती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट महिलाएं हैं, अगर वो हमारी राजनीति में आती हैं तो आप बिलीव करें कि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होगा ही होगा। अनपढ़ नेताओं को वोट दे के कुर्सियों पे बिठाने से जो अभी तक हाल हो रहा है, महिलाओं का वही होता रहेगा नहीं तो बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं पॉलिटिक्स में आएँ, फर्स्ट जनरेशन महिलाओं को मौका दिया जाए, उनके लिए रिजर्वेशन किया जाए, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो। ये मेरा कहना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए कहीं ना कहीं ये महसूस तो होता ही है। हालांकि एक सुखद पहलू हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का है कि यूएस में सालों लग गए थे महिलाओं को अपने प्रतिनिधित्व के लिए ही नहीं, वोट डालने के लिए भी, लेकिन हमें आज़ादी मिली उसी दिन से इक्वल हमारा राइट रहा, वोटिंग राइट जो है वो। लेकिन ये भी एक सोच बड़ी है कि वो रिजर्वेशन क्यों नहीं पंचायतों में मिला आपको, महिला सरपंच, हाँ पंचायतों में और नगर पालिकाओं में, इन नगर उसमें मिला, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत होती है कि जहाँ से कानून बनता है वहाँ पे भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुखर होकर बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए आप अगर चुन के भी जाएंगी तो वो मादा होना चाहिए। जैसे आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि पढ़ी लिखी हो और सोच समझने वाली महिलाएं हों, वो जानी चाहिए जो वाकई महिलाओं के लिए भी बात कर सके। और कुछ ऐसे एजेंडे जिसमें पार्टी लाइन से भी ऊपर उठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो रीना जी, आपको लगता है कि कोई भी महिला जनप्रतिनिधि होगी? अभी भी हैं। अब ये राजस्थान की बात कर लें तो 200 में से 21 विधायक महिलाएं हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत कम है। ये 20% भी पूरा नहीं हो पा रहा उनका। तो ऐसे में कुछ इश्यूज ऐसे होते होंगे जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, उस पर फोकस किया जाएगा, उनकी चर्चाएं होंगी। राजनीतिक मुद्दे अलग चलते रहेंगे, लेकिन क्योंकि 33% आरक्षण की बात हो रही है तो मैं आप लोगों से समझना चाहूँगा कि क्या इजाफा होगा इससे। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में जब तक महिलाएं प्रतिनिधि नहीं होगी तब तक महिलाओं के मुद्दे उठेंगे नहीं। महिलाओं के मुद्दे नहीं उठेंगे तो महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। आज जो ये अधिनियम आ रहा है वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, एक सुदृढ़ समाज के लिए ही है। सभी को समान अधिकार दिया जा रहा है। जैसे कहा जाता है कि एक सशक्त महिला एक सशक्त समाज की नींव होती है। तो अगर हम महिलाओं को अधिकार देंगे, रिजर्वेशन देंगे, उन्हें उनकी थॉट प्रोसेस को आगे लाएंगे, तो वो एक सशक्त परिवार की ही नहीं, एक सशक्त समाज की ही नहीं, एक सशक्त देश की भी नींव बनेगी। वो परिवार को संभाल रहे हैं, उन्हें आगे लाना चाहिए। महिला एजुकेशन में आगे आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें अधिकार दिए जाने चाहिए, उन्हें आगे लाना चाहिए, ताकि एक सशक्त परिवार के साथ साथ सशक्त समाज का भी निर्माण हो सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आधी आबादी आधी हक की बात की जाती है, लेकिन यहाँ तो प्रॉपर तरीके से दिया जाना चाहिए। और राजनीतिक दलों में भी, जैसे अलका जी ने एक सवाल खड़ा किया कि 50% मिले, और दूसरा ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल एक बेल चली आ रही है कि बिल्कुल वो दादाजी, फिर बेटा और फिर चलिए पोती।
हाँ बेटा नहीं अगर- है तो फिर बेटी नहीं ठीक है, है, अगर हमारा देखिए नहीं काम, हाँ। वो इंटेलिजेंट हो, बात करे तो उसमें कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन केवल बस ये नहीं हो कि हाँ ठीक है कि उनके नाम से और उनको चला कोई दूसरे रहे रिमोट से। महिलाओं को आगे लाया नहीं जाता, इसीलिए महिलाएं दिखाई नहीं देती हैं। अगर उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिले तो वो बहुत कुछ देश के लिए कर सकती हैं। आज जितने भी बड़े बड़े ये राजनेता हैं तो इनके पीछे किसी न किसी तरह से इनकी माँ की एजुकेशन का ही हाथ होगा। तो जब वो देश चला रहे हैं राजनेता, तो उनकी माँ को भी अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती तो शायद वो भी है ना देश की है ना उन्नति में बहुत अच्छी सहभागिता दे सकती थी। जी। अभी एक एग्जांपल देती हूँ, प्रैक्टिकली मैंने फेस किया है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो बन रहा था, मैं आपको मानसिकता बताती हूँ, पॉलिटिशियंस की मानसिकता, मेल पॉलिटिशियंस की, और उसमें हम 2-3 कुछ महिलाएं थी बैठी हुई, मैनिफेस्टो बनाने के लिए बैठे थे, हेल्प करने के लिए कि आगे क्या करना है। 1 बजे का टाइम था, बहुत सीनियर नेता, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, मिनिस्टर भी रहे हैं, वो बोले अरे अरे इन महिलाओं को जल्दी से निपटा दो, जाके इनको खाना वाना बनाना होगा। दिस इज व्हाट, एंड मतलब आप समझ नहीं सकते मेरे को कितना बुरा लगा उस वक्त कि ये इतने बड़े नेता की सोच ऐसी है कि महिलाओं को सिर्फ खाना बनाना होगा। मैंने उस वक्त बोला, मैंने कहा सर आप जाके घर बैठिए, आपको घर बैठे बैठे खाना हम खिला देंगे, बना भी लाएंगे, कमा भी लाएंगे, आप ऐसा मत सोचिए किसी भी महिला के लिए। दिस इज व्हाट पॉलिटिशियंस थिंकिंग इज। आज घर संभाल जी। रही है, परिवार संभाल रही है, देश की बढ़ोतरी में अपना पूरा जीडीपी में योगदान बहुत दे बड़ा रही है। योगदान है। समस्या ये है कि जो गृह कार्य हम करते हैं उसका कोई योगदान नहीं माना जाता। मैंने एक दो डिबेट जोड़ की थी इस पे भी दीजिए GDP में, तो आपके तब कि उसमें मैं बताऊंगा, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। लोग कहते हैं कि वाइफ क्या करते हैं, हाउस वाइफ हैं सर। अरे हाउस वाइफ हैं, आप किसी आया को रखोगे, आपके बच्चे हैं जो Exactly. भविष्य आपके परिवार का है, वो पीढ़ी आगे बढ़ाएंगे, उनका आप उसको ऐसे नजरअंदाज कर रहे हो, आपका खाना बना रही हैं, आपकी बुजुर्ग माँ हैं, पिताजी, उनका ख्याल रखने आप आपके guest monetize आ रहे हैं। करिए ना इस तो सबको। ये कोई यूं ही चल रहा है आज सब। पुरुष बेफिक्र होके ऑफिस जा पा रहा है, अपने कार्यस्थल बिल्कुल। पर जा पा रहा है, उसे पीछे अपने बच्चों की, अपने माता पिता की किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, वो सिर्फ एक नारी की वजह से, लेकिन एक महिला महिला कभी की नहीं वजह कहेगी से। कि साहब हाउस हस्बैंड नहीं है। यस यस और इतिहास गवाह है, देखिए मैं- इतिहास गवाह जी। है कि महिलाएं हमेशा से अदृश्य रही हैं। हाँ। क्या फ्रीडम स्ट्रगल में महिलाओं ने कंट्रीब्यूट नहीं किया? Yes, किया उनका है। इतना बड़ा योगदान था, लेकिन बिल्कुल है। वो अदृश्य रही क्योंकि उन्हें पीछे रख दिया गया। जी। सारी लाइमलाइट जो है पुरुष ले गए। जी, आशा जी के पास में जाना चाहूंगा। आशा लता जी एक डॉक्टर हैं और उसके साथ साथ काफी सोशल काफी हैं। मैंने बहुत इनको काम करते हुए भी देखा है, खासकर कच्ची बस्तियों में भी मैंने देखा काम करते बहुत सारी जगह। तो आज मैंने विशेष आग्रह पे इनको इनवाइट किया है, क्योंकि जानती भी हैं कि महिला जनपद सरपंच से लेकर के और तमाम सांसदों वगैरह से कईयों से मुलाकात भी की इन्होंने। मैम, क्या लगता है आपको कि वाकई जो अभी सिटिंग एमएलएज हों, मिनिस्टर हों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, या इनमें संख्या में इजाफा आएगा? खासकर महिलाओं की बात करूं, आपके तो कई बार मुलाकात भी होती है, तो क्या सोच में अंतर आ सकता है और अभी क्या सोचते हैं? देखिए सर, मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी राज्य में जो सरकार बनी है तो उसमें सबसे ज़्यादा महिला वोटर का योगदान होता है। उनको योजना चलानी पड़ती है, लखपति दीदी या हम इस तरह की देंगे और महिला वोटर से और आपके सरकारें जो बनती बात है। करें इस पे ठप्पा इस वजह से लगता है कि हर राजनीतिक दल महिलाओं को लुभाने के लिए लिए एक योजना लॉन्च करता है मैनिफेस्टो चुनाव में खासकर महिलाओं को इतने डायरेक्ट बेनिफिट और सर इतने ये इसका- बेनिफिट। इसका सबसे बड़ा यूपी में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उसमें महिला वोटर का योगदान था। तो जब महिला सरकार बना सकती है तो वो सरकार का हिस्सा भी हो सकती है। और सर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में हम एक रवाना भी लोकतांत्रिक कर देश में- सकती हैं। सर नहीं, हम एक लोकतांत्रिक देश में, हमारे देश में महिलाएं सुदृढ़ हैं, क्योंकि अगर आप अन्य देशों से तुलना करोगे उसके बजाय हमें बोलने और सबका अधिकार ज्यादा है। लेकिन जब हम पॉलिसी मेकर में आएंगे, क्योंकि सर आज तक मैं महिलाओं को ही मानती हूँ कि हम हर आदमी देवी की पूजा जरूर करता है, देवी के इतने हाथ होते हैं, तो हम उसी का स्वरूप है कि हम सब काम करते हुए हम पॉलिसी बना सकते हैं। एक एसी में बैठा व्यक्ति ये नहीं जान सकता कि धूप में गर्मी कैसी होती है। ऐसे ही चाहे वो महिला हाउस मेकर हो चाहे वर्किंग हो, सर वो हर समस्या से निकलती है। तो जब कोई पॉलिसी बनेगी उसमें भागीदारी होगी तो वो जड़ों तक उसके रीजन को जानेगी, उसमें क्या इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। और सर मैं कहना चाहती हूँ कि सोच तो हम किसी की नहीं बदल सकते, पर आप जब हिंदू साम्राज्य स्थापित हुआ था तो शिवाजी को बनाने वाली जीजाबाई थी। अहिल्याबाई होलकर से सर्वश्रेष्ठ आज तक कोई शासक नहीं हुई। उस वक्त उन्होंने जीर्णोद्धार और न्यायपालिका के ऐसे कार्य किए। तो सर हम उस देश के हैं, हमारी महिलाएं सक्षम है, हमें मौके मिलने चाहिए थे। आज तक जो सत्ता में बैठी है उनमें अधिकतर महिलाएं या तो सत्ताधारी परिवारों से। सर चुनाव या राजनीति में अर्थ चीज, एक धन भी एक महत्व करता है, महिलाओं के पास होता नहीं है।
लेकिन उनमें से कई महिलाएं सक्षम हैं जो कार्य कर सकती हैं। जब संख्या बढ़ेगी तो क्वालिटी बढ़ेगी, अच्छी और महिलाएं आएंगी। मैं राजनीति में रहने वाली हर औरत को नमन करती हूँ, क्योंकि सर राजनीति बहुत ही टेढ़ा खीर है। उसमें जो महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, मैं उनको सच में प्रणाम करती हूँ कि वो इतनी दिमाग मतलब इतनी भागा दौड़ी में वो सब समय हमारे लिए निकाल रही हैं। तो उनमें सक्षम महिलाओं को स्थान मिलेगा तो सर गूंजेगा, क्योंकि जब हम बढ़ते हैं ना बॉयज स्कूल में 4 महिलाएं रहती है तो एक कोने में सिमटी रहती है, लेकिन जब वो संख्या आधी आधी हो जाती है ना तो वहां पर राज चलता है। तो सर हम कहते हैं हमारे पुरुष भी सक्षम है, लेकिन महिलाएं ज्यादा सक्षम है, उनकी भागीदारी होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा सही समय अभी समय है, देश का समय। और ये जो महिला विधेयक कानून लाया गया है, ये एचडी देवगौड़ा के समय से कोशिश की जा रही थी, इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहती कि पर्टिकुलर दल के लिए सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे समय के कारण ये पारित हुआ है। और आशा करती हूँ कि सक्षम सकुशल नारी बैठेगी, परिवारवाद खत्म होगा, धन की जो मतलब प्रभुत्व है वो खत्म होगा, और सक्षम और जीजाबाई जैसी, अहिल्याबाई होलकर जैसी नई शासक आएंगी, और हमें वर्तमान में उदाहरण मिलेंगे कि ये हमारी शासक है। आपने तो जोश भर दिया हमारे पैनलिस्ट में कि नहीं सर, मैं रहती हूँ सर, ये प्रैक्टिकल है। सही कह रही हैं आप बिल्कुल। इसमें देखिए ऐसा नहीं है, हिस्ट्री भी अगर हम उठा करके देखेंगे तो जब भी तो कहा जाता है कि हर सफल इंसान के पीछे एक नारी का हाथ होता है। ये कोई यूं ही आम बोलचाल में नहीं है, उसकी बैकबोन होती है वो। हर तरह से इंसान अपन घरों में भी देखते हैं, पुरुष बहुत जल्दी टूटता है बजाय महिला के। महिलाएं उसको सर महिला सहन कर सकती है सब कुछ। उपेक्षा नहीं दीदी, वो उपेक्षा और अपेक्षा दोनों को समायोजित करके चलती है, उसकी सहन शक्ति है। जी रश्मि मैम, तो आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए ये बात सही है कि पॉलिसी मेकर्स में होंगी, कहीं ना कहीं चीजें होंगी, एक प्रेशर होता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, माहौल के साथ में आपका एक कॉन्फिडेंस आता है, तो वो सब चीजें दिखाई दे सकती हैं। हम उस पिक्चर को अगर आज में अगर देखें, यूं सोच के हमारी कल्पनाओं से देखें तो हाँ बिल्कुल। देखिए आप जो कह रहे हैं ना कि भी क्या आगे की तस्वीर कैसी हो, मैं एक विजुलाइज करना चाहती हूँ कि कैसी तस्वीर होगी हमारी। अगर संसद के अंदर अगर 50% महिलाएं होंगी तो आप सोचिए आपका डिबेट जो होता है वो कितना मर्यादित भाषा में होगा। अभी हम देखते हैं कितना अमर्यादित भाषा इस्तेमाल होती है, तो मर्यादित भाषा होगी, मर्यादित आपकी बातचीत होगी। जो विषय देखिए महिलाओं की एक खूबी है कि वो विषय से नहीं भटकती, जो विषय पे बात करनी है वो आसपास नहीं, वो सीधा सीधा। क्योंकि देखिए जैसा कि अलका जी ने कहा था कि ये बेटर हाउस मैनेजर्स होती हैं, तो समय प्रबंधन भी आता है महिला को, नहीं तो वो सारे काम एक साथ नहीं कर सकती। तो इसी वजह से वो फोकस होकर काम करती कि चलिए जो बात करनी है बात करिए, अनर्गल बात ना हो। तो एक संसद में मर्यादा का होना बहुत आवश्यक है, शुचिता का होना बहुत आवश्यक है राजनीति में। और मुझे लगता है कि महिलाओं के आगमन से वो शुचिता भी उसमें आएगी। बहुत सारी बातें हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, वंशवाद की भी बात करी अलका जी ने, परिवारवाद है, वंशवाद है, ये सब चीजें हैं। और यही एक कारण है कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये रहता है कि भाई महिलाओं से इस तरह की हम बात नहीं कर सकते, तो अगर हमें करप्शन कुछ करना है तो महिला से बात करना मुश्किल है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि महिला आएंगी। और संवेदनशीलता, देखिए सरकार में संवेदनशीलता होना बहुत आवश्यक है। तो जब सरकार में संवेदनशील देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखते हैं कि जब हमारे प्रशासक महिलाएं होती हैं तो वो नेचुरल है। आप वहां देखेंगे जिस जिले में अगर कलेक्टर महिला कलेक्टर है तो वहां पे वो बहुत संवेदनशील है, मुद्दों के प्रति संवेदनशील है, लोगों के प्रति संवेदनशील है। तो ये संवेदनशीलता हमारी राजनीति में भी आएगी। आपने देखा कि पंचायती राज में जब हुआ तो हमने ये देखा, ये बात सही है कि कुछ समय तक पति सरपंच और इस प्रकार की चीजें आई, लेकिन धीरे धीरे कमोबेश उसको पार कर लिया गया। और महिलाएं अब बहुत सशक्त रूप से, आप जाइए गांव में, हम जाते हैं जब अपने एक्सटेंशन एक्टिविटीज के लिए, तो वहां में देखते हैं कि महिलाएं कितनी मुखर हो चुकी हैं। तो मतलब मौका तो देखिए सबको मिलना चाहिए, और हमारा संविधान कहता है कि बराबरी का मौका हर को मिलना चाहिए। तो महिला भी वो मौका मांग रही है कि इतने बरसों तक, इतनी पीढ़ियों तक जो मुझे बिल्कुल अदृश्य रख दिया गया, मुझे बिल्कुल छुपा के रखा गया, आज मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए कि मैं आऊं। आपने शिक्षा की बात करी कि शिक्षा में हमने देखा, आप रिजल्ट देख लीजिए, 10th का 12th का रिजल्ट देख लीजिए, लड़कियां बाजी मार रही हैं वहां पर। यूनिवर्सिटीज में गोल्ड मेडल्स जब मिलते हैं तो आप यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए सारी ज्यादातर महिलाएं होती है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को ये पीड़ा थी कि भाई हमें ये चीजें नहीं मिली, तो वो अब जब उनको ये अवसर मिल रहा है तो वो उसको ग्रैब कर रही है। और यही चीज मुझे लगता है कि राजनीति में भी आएगी कि जैसे ही महिलाओं को ये अवसर मिलेगा, क्योंकि देखिए ये बात सही है, अगर
33% रिजर्वेशन मिल जाएगा तो कुछ सीट्स उन महिलाओं के पास भी जाएंगी जो कि वाकई में काम कर रही हैं। कुछ अभी भी हो सकता है कि परिवारवाद या वंशवाद में जाएंगी, लेकिन उसमें भी लड़कियां आएंगी आगे। जी, और वो तो यहाँ अपवाद पर पुरुष में भी, बिल्कुल, महिलाओं में उसमें भी आएंगी, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उन्हें महिलाओं को वो टिकट देना ही पड़ेगा। तो वो चाहेंगे कि काबिल महिला को दे, ताकि वो जो जब संसद में चुनी जाती है तो वो जाकर वो काम करे। तो इसलिए मुझे ये तस्वीर बहुत अच्छी नजर आ रही है कि आने वाले समय में अगर ये विधेयक हमारा निकलता है तो बहुत मतलब एक बहुत अच्छा सुनहरा सफर मुझे शुरू होगा, जिसके लिए नेचुरल है बहुत महिलाओं को भी मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि जैसा लोग कहते हैं कि इसको प्लेट पे रख के आप रिजर्वेशन मांग रहे हो, आप अपनी काबिलियत पे लो। तो काबिलियत देखिए, महिला पुरुष दोनों काबिल हैं, लेकिन एक महिला जिसे जंजीरों में रखा गया हो और उसे अगर आप कहेंगे कि जंजीरों के साथ भागे तो नेचुरली वो पुरुष के पीछे रह जाएगी। तो ये जरूरी है कि हम उन जंजीरों को काटें, उनकी बेड़ियां हटाएं और फिर उसको भागने को कहें। तो मुझे बिल्कुल आप लगता है सही कह रहे हैं कि मैं एक वाकये का जिक्र करना चाहूंगा। पार्लियामेंट में, राज्यसभा में मुझे ध्यान है कि निर्भया जब केस हुआ था तो घंटे भर जया बच्चन ने इंतजार किया कि कोई बोलता है क्या इसमें, कोई नहीं बोला। उसके बाद में उन्होंने खड़े होकर के कहा कि बड़ी दुखद बात है, मेरी महिला बहनों को तो कम से कम इसका एहसास होना चाहिए कि बच्ची के साथ में किस तरह की बर्बरता हुई है और हम लोग खामोश हैं। वो सबको लेकर के गई और बाकायदा स्पीकर के पास में पहुंची कि हाउस को एडजॉर्न करना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इससे जब तक गंभीरता से इस पर बात नहीं आए सामने, जब तक हम बैठेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाएं समझती हैं, बेहतर तरीके से उस पर कर सकती हैं। और ये बात मैं कह सकता हूं कि हाउस में जब महिलाओं की संख्या होगी तो डिसिप्लिन के लिए तो मैं कह सकता हूं कि कई बार जब कुछ बोलने में या मजाक के लहजे में भी बोलने की कोशिश करते हैं, हमारे श्रीमान जो चुने हुए जनप्रतिनिधि वो दाएं बाएं देखते हैं कोई महिला तो नहीं बैठी हुई है। तो ये मुझे लगता है कि ये कैसे भी समझिए अपराधी घटना अलग बात है, लेकिन एक संस्कारों में भी आदमी किसी महिला को देख करके संभ्रांत जगह एक झिझकता है कि यार महिलाओं के सामने बातें नहीं बोलनी चाहिए हमें। ये बड़ी बात है। आई एम वर्किंग फॉर कॉर्पोरेट्स, आपको पता ही है मैं एक कॉर्पोरेट पर्सन हूँ। तो किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर 200 लोगों के बीच में एक महिला भी वहाँ पे एम्प्लॉय हो जाती है, उस पूरे ऑफिस का कल्चर, एटमॉस्फेयर बदल जाता है। मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, आपको पता है, मैं बैडमिंटन खेलने जाती हूँ और मैं जहाँ खेलने जाती हूँ वहाँ पे सारे आदमी हैं, मैं मेल्स के साथ ही खेलती हूँ। वो सब भी ये कहते हैं कि आपके मैडम एक आपके आने से हम लोग बहुत डिसिप्लिन हो गए हैं, नहीं तो कैसे भी बात कर सकते थे। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, एक महिला की बात कर रही हूँ। तो ये फर्क बहुत पड़ता है कि एक महिला जहाँ जाती है वहाँ पूरा कल्चर, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो या कोई नगर परिषद हो या पार्षद हो या कुछ भी हो। सबसे बड़ी चीज, अब महिलाओं की अगर हम रिजर्वेशन भी कर देते हैं और अगर कहीं आगे नेता बनने की बात भी आती है, जैसा कि मैडम ने कहा, मैं सैल्यूट करती हूँ उन महिलाओं को जो कि पॉलिटिक्स में अभी कहीं स्टैंड कर रही हैं या एग्जिस्ट कर रही हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर कोई महिला जाती है, अच्छे घर की महिला जाती है, आप जानते हैं उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी से नाम जोड़ दिया जाता है, उसका कैरेक्टर खराब कर दिया जाता है। ये कहना बहुत आसान है किसी के लिए भी, और वो कह देते हैं ये फलाने नेता के साथ थी, ये उनके साथ है, ये इनकी वो है, इनकी वो है, और इसलिए ये यहाँ है। और उनकी खुद की मेहनत की सफलताओं से ज्यादा चर्चा इस तरह के न्यूसेंस टाइप की बातों की होती है। बिल्कुल, और उनके वो क्या है, उनकी कैपेबिलिटी को कोई नहीं देखता। वो कहते हैं फलाने नेता इनके जो है मेंटोर हैं या जो भी व्हाटएवर, तो उनका कैरेक्टर खराब कर दिया जाता है। तो इसके साथ भी स्टैंड करना बहुत 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 जरूरी है। जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी पोस्ट पे पहुंचे हो तो आप कहीं किसी गलत रास्ते के थ्रू पहुंचे हो, तो उसके लिए भी स्टैंड करना बहुत जरूरी है, और महिला ही महिला के साथ स्टैंड कर सकती है। तो इसलिए महिलाओं की संख्या उसमें होना ज्यादा जरूरी है। महिलाओं की संख्या कम है, पुरुष चाहते हैं जो कम है वो और भी कम हो जाए, इसीलिए उन्हें डीमोटिवेट किया जाता है। लेकिन जब महिलाओं की संख्या बढ़ जाएंगी तो वो पुरुष चाहकर भी उन्हें डीमोटिवेट नहीं कर पाएंगे। महिलाएं कुछ आगे बहुत अच्छा करेंगी। कुछ संख्या को तो हम दबा सकते हैं, लेकिन जब संख्या ज्यादा हो जाती है तो उन्हें दबाया नहीं जा सकता, और दबाया नहीं जा सकेगा तभी समाज में बदलाव आएगा। और प्रोफेशनल पढ़ी लिखी महिला होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सब चीजें, वो अपने अधिकार जानती है, वो अपने राइट्स जानती है, वो गलत के खिलाफ आवाज भी उठा सकती है। तो उनको प्रोफेशनल बहुत होना जरूरी है। ये भी बात। आशा जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आप डॉक्टर हैं, MBBS किया, PG किया आपने, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं उसी पिक्चर पे हम चर्चा करें तो किस तरह का माहौल होता है कहीं सोच में। क्योंकि आप जैसे लोग जब बनते हैं डॉक्टर, तो कोई ऐसे तो है नहीं, बड़े अपनी मेहनत से बनते हैं और इतने लोग एग्जाम देते, इतना सा रिजल्ट आता है उसमें से भी।
देखिए सर, मैं जैसे एसएमएस इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ, तो आज यहाँ स्टूडेंटों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। हम जब थे तो कम स्टूडेंट थे और टॉप मोस्ट को ये मिलता था। तो सर जब हम आते थे तो हमारे यहाँ पर भी चुनाव होते हैं एसोसिएशंस के, तो जब हम खड़े हुए थे तो हमें कहा जाता था, अरे लड़की है, इसको कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर या कुछ भी छोटा मोटा पोस्ट दे दो, जो अपर 3 पोस्ट है उनके लिए तो लड़का ही खड़ा होगा। और वो अभी भी कंटिन्यू है, मतलब वो कंटिन्यू, जब एक महिला खड़ी हुई उसे हरा दिया गया है, क्योंकि हम सर कहीं ना कहीं ये रहते हैं कि ये लीड नहीं कर पाएगी, ये हमारी पार्टी में हमें एक चेहरा चाहिए एक महिला का, वो है, पर लीड नहीं कर पाएगी। सर आज थोड़ी व्यवस्था अब बदली है, क्योंकि अब सर कहीं ना कहीं हमने ये एक्सेप्ट किया है कि महिला भी नेतृत्व कर सकती है। और जैसा कि दीदी वगैरह ने बताया कि सर जब संख्या हमारा प्रतिशत बढ़ेगा, तभी तो क्या है, गला काट प्रतियोगिता है कि जिसने आगे बढ़ना है दूसरे के ऊपर चढ़ के पैरों के किसी को भी नीचे करके हम ऊपर बढ़ सकते हैं। जब संख्या बढ़ेगी, स्वच्छ प्रतियोगिता होगी, तो सर अच्छे लोग आएंगे। और जैसा कि महिला की सफलता में उसमें मेहनत नहीं, उसकी सुंदरता का बखान कर दिया जाता है। जैसा कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, अभी एक कांड मतलब एक प्रकरण चल रहा है जिसमें कहा गया है कि इतनी खूबसूरत महिला थी, बिना किसी बैकग्राउंड के इस पद तक पहुंची, तो उसके माध्यम से पहुंची। तो सर ये सुनकर क्या आम लोग अपने घर की महिलाओं को कहते हैं राजनीति से दूर रहो, अपना घर संभालो, ऑफिसर बनो, जिंदगी जियो। तो सर जब राजनीति में महिला का परिदृश्य बदलेगा, सोच बदलेगी, तो हर इंसान अपनी महिलाओं को आगे लाने के लिए कहेगा। लगाना आसान होता है। आज हमारे एक राजनीतिज्ञ राघव चड्ढा जी, वो भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनके लिए नहीं कहा जाता कि उन्होंने किसी तरह से कुछ गलत रास्ते अपनाए होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से काम किया। लेकिन अगर उसी जगह एक महिला आती है और वो खूबसूरत होती है, तो उसकी सफलताओं के पीछे किसी और चीज को जोड़ दिया जाएगा, ना कि उसकी काबिलियत को। वही कह रही हैं सर। और मतलब ये है ना, इसके कारण है ना, महिलाओं की भागीदारी कम हो गई, क्योंकि हर जगह वो अपनी सफाई नहीं दे सकती। लेकिन जब उनको सक्षम को लाया जाएगा, जब हम बहुमत में होंगे, तो हमारा हक हम अच्छी तरह रख पाएंगे कि औरत को सुंदरता से नहीं, उसके शक्ति से नापिए। सुंदरता उसका एक गुण है, लेकिन शक्ति उसकी ताकत है। ये 4 लोग आपके लिए दुआ करेंगे, आप जरूर राजनीति में आए। और नहीं सर, नारी शक्ति भी सृष्टि का आधार है। तो चलिए, मैं ये एक वो सोच आपके सामने परिलक्षित करना चाह रहे थे कि राजनीति से अलग हटके भी कुछ लोगों की सोच है जिनका नजर इस 33% आरक्षण पे है। कैसे पिक्चर बदलेगी, क्या सपने महिलाएं सोच रही हैं कि ऐसा होगा तो क्या चीजें होंगी, वो पिक्चर पे हम कल्पनाओं में एक ऐसा संसार ढूंढ रहे हैं जो हकीकत पे उतरता हम देखेंगे। और बिल्कुल कई चीजें ऐसी हैं कि जो कड़वा सत्य हैं, लेकिन मेहनत करनी चाहिए और ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए। कहने वाले कहते रहेंगे, गांव में कहा जाता है कि हाथी चलता है कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो ऐसी भी कुछ चीजें हैं, लेकिन वाकई ये संख्या बढ़ेगी तो सोच में अंतर आएगा और महिलाओं को वाकई उनका हक अभी भी मिल रहा है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जिसके लिए ओ डिजोर करती हैं और लगता है कि दबी जुबान से कहा काश ये भी मिलना चाहिए, वो शायद हो सकता है तब मिल पाए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।